किसी महापुरुष ने कहा है कि अपने आप को किसी भी काम में इतना व्यस्त रखें कि आपके पास समय व्यर्थ करने का समय ही ना हो. By that saying, I welcome you all. Thank you so much. Welcome back to our channel. It's Podlift. So guys, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं सेवन फैक्ट्स अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. ये बहुत ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने ऑफ लेट अब एक्सपीरियंस करा है अबाउट हॉस्पिटल्स. तो मैंने उसी में से कुछ 7 ऐसी चीज़ें निकाली हैं जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ. 7 चीज़ें ऐसी मैंने निकाली हैं जिसके ऊपर मैं शायद आपको बता सकता हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स के बीच में क्या फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू गो इनटू एनी पब्लिक और एनी प्राइवेट हॉस्पिटल. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. सो जो फर्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज कोलैबोरेशन बिटवीन अ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. सो आई शेयर माई पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस रादर जो मैंने भी ऑफ लेट एक्सपीरियंस किया है अबाउट दिस थिंग. बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. सो आई एम श्योर आप लोग कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे जिन लोगों ने कभी पब्लिक और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल गए हैं. सो ऑफ लेट क्या हुआ गाइस, मेरे मदर एंड मेरे ब्रदर को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आए. मेरे ब्रदर को टीबी डिटेक्ट हुआ जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और जिसकी वजह से मैंने कुछ एक्सपीरियंस की चीज़ें जाके हॉस्पिटल में विच वॉज प्राइवेट हॉस्पिटल. ऑब्वियसली उसको लेके हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं गए थे. मेरी मॉम को भी कुछ हुआ ऑफ लेट. माइग्रेन का प्रॉब्लम भी चल रहा था, उनको बीपी का इशू भी था एंड देन वी गॉट टू नो कि उनको एक और प्रॉब्लम हो गया है. सो हमें उसको लेके भी उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा. सो मेरी मॉम को काफ़ी टाइम से बीमारी चल रही थी माइग्रेन की. हमने काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स दिखाए, हमने उसकी वजह से काफ़ी सारे हॉस्पिटल चेंज करे. कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ डॉक्टर्स के समझ में नहीं आ रहा था. तो वी थॉट, काफ़ी लोगों ने हमें एडवाइस किया कि आप एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूँगा हॉस्पिटल का, आप वहाँ पे जाइए. मैं आपको जगह बता देता हूँ. तो हमें हॉस्पिटल हिसार में रेफ़र किया गया. सो हम हिसार में चले गए. हिसार इज़ अ प्लेस इट्स इन हरियाणा. तो हम वहाँ चले गए. वहाँ पे हमने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया. वी टुक ऑप्शन टू सी कि हम क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं क्या. तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले गए. वहाँ पे जैसे ही हमें डॉक्टर से मिलना शुरू हुआ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हुई, डॉक्टर ने पूरे चेकअप्स किए और प्रॉपर देखा. तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, आपको दवाइयाँ लिख के देते हैं, आपको दवाई बताते हैं ना कि आपको ये दवाई खानी है, ये दवाई खानी है. बहुत बार ऐसा होता है कि वो दवाई अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के काउंटर पे नहीं मिलेगी जो कि फ्री होती है. सो मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता ही नहीं पता, बट आप चाहे किसी भी क्रीड, किसी भी आप इनकम जेंडर से बिलोंग करते हो, दैट डजंट मैटर. आपकी कौन सी कास्ट है, क्रीड है, आप कौन से कहाँ से आ रहे हो, दैट डजंट मैटर, राइट. वहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हो तो वहाँ पे मेडिसिन जो है वो आपके लिए फ्री होती है. बहुत छोटा सा 10 रुपये की एक स्लिप कटती है और एवरीथिंग इज़ फ्री. सो आई गॉट टू नो कि ठीक है, ये वाला प्रोसीजर है. तो हर कोई चाहता है ना कि आपका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होना चाहिए. तो हमने वही किया. हम गए, हम हॉस्पिटल में पहुँचे और हमने हॉस्पिटल में जाके देखा कि भाई वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है. बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन. और मैं ये कोरोना के वक्त की बात कर रहा हूँ. तो कोरोना के वक्त में बहुत सारी लंबी लाइन लगी थी, तो हमें भी लगना पड़ा. और लोग बहुत ही खुश के खड़े थे. ठीक है, दैट वाज अ सेपरेट इशू, वो हुआ. वहाँ पे होने के बाद मैं दवाई काउंटर पे पहुँचता हूँ. काउंटर पे पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि सॉरी ब्रदर, यहाँ पे ये वाली स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आपको कहाँ से लेनी है. तो मैंने कहा, मुझे लगा मे बी हॉस्पिटल के अंदर कहीं से लेनी होगी, सो फ्री में ही होगी. सो उसने बोला हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, आपको बाहर से लेनी है. बाहर से मतलब कहीं से भी ले सकते हो. तो मैंने बोला कहीं से ले सकता हूँ. बोला नहीं, मैं आपको एक स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कौन से वाले से लेनी है. उस पर उसने उसका एड्रेस लिखा, यानी कि जगह बताई कि आपको यहाँ से लेनी है, और बोल देना कि मैंने बोला है. उसने साइन भी किया और उसने बोला उसको बोल देना तो आपको दे देगा मेरे कहने पे, ये स्लिप दिखा के. सो आप कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता. तो भाई हम भी प्रॉब्लम में थे, तो वी थॉट कि ठीक है यार, लेट्स गो, लेट्स सी. हमने दवाई ली, वहाँ से दवाई मिल गई, बात खत्म हो गई. पे करके दवाई मिली. ऑब्वियसली वी स्पेंट अराउंड 800 रुपीज़ आई थिंक. एक 2-3 छोटी सी दवाइयाँ थी जो 15 दिन की दवाइयाँ थी, और हमने 800 रुपये लगाए और वहाँ से लेके आ गए. उसके बाद मैं कुछ काफ़ी सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ पर्सनली ड्यू टू माई डैड. तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ. तो उस दौरान भी कुछ लोगों से मिलने का मौका हुआ.
और कुछ लोगों को वैसे भी जानता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, बियॉन्ड माई डैड, जो लोग मुझे जो मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ एज ए डॉक्टर। सो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि ये एक फिक्स्ड टाई अप होता है बिटवीन पब्लिक हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के आपके जो फार्मासिस्ट होते हैं वो, और वहाँ के कंपाउंडर्स, इवन दो वहाँ का पीएन भी मिला होता है। ये मुझे पता चला कि उनका एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है जो आप जब वो जहाँ से बोलते हैं आपको वहीं से लेना है, तो उनके बीच में टाइप रहता है कि ये वाला सॉल्ट आपको सिर्फ वहीं से मिलेगा और कहीं से मिलेगा ही नहीं। तो वो आई गॉट टू नो कि भाई इनका कोलैबोरेशन है और ये तो दवाई वहीं से मिलेगी। मेरी मॉम को अभी रिसेंटली एक और बीमारी डिटेक्ट हुई थी विच वॉज हेपेटाइटिस सी। तो जिन लोगों को पता है इस बीमारी के बारे में, अगर आप इसका प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज करने जाते हो तो उसमें आपके समवेयर अराउंड टेस्ट से लेके दवाइयों तक खर्चा कुछ अराउंड लाख सवा लाख रुपए के आसपास है। तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कोई अगर होगा, या कोई अगर गरीब परिवार से है, तो उसके लिए इतना बड़ा खर्चा बेयर कर पाना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर भी ठीक है, लोग करवाते हैं, लोगों को करवाना होता है। जब ये डिटेक्ट हुआ मेरी मॉम को, सो वी गॉट टू नो कि ठीक है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, इसकी दवाइयाँ रखी हुई है जो फ्री में मिलती हैं, बट उसके जो टेस्ट हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो हमें पता चला कि उसके टेस्ट हैं वो 25 से 30 हज़ार रुपये लगेंगे। उसके टेस्ट के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट आपको करने के लिए बोलती है बिफोर दे से कि आपको है और आपको दवाई देने वाले हैं। सो वो हमें पता चला वहाँ से। हम जैसे हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने बोला ये टेस्ट करवाओ। वो टेस्ट करवाने के लिए हम जैसे उनकी लैब पहुँचे तो उनकी लैब में वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट लैब्स की बात कर रहा हूँ। वहाँ से उन्होंने हमें रीडायरेक्ट किया कि आपको इस स्पेसिफिक लैब में जाना है, उसी लैब में जाके आपका टेस्ट होगा और यहाँ से एक स्लिप कटवा के जानी है। तो हम एज यूजुअल वहाँ से लेके गए। वहाँ पे जाके पता चला कि वो टेस्ट की प्राइस थी 26,000 रुपये। टोटल टेस्ट जो लिखे हुए थे उनका प्राइस था 26,000 रुपये। ऑनेस्टली उस टाइम पे हमारे पास इतना पैसा नहीं था हाथ में। वी वर नॉट थिंकिंग कि इतने पैसे लगेंगे। तो एज यूजुअल हमें वापस आना पड़ा। वी थॉट टू हैव इट आफ्टर फ्यू डेज कि ठीक है 2-3 दिनों बाद दोबारा चक्कर लगेगा, तभी जाके करवा लेंगे वो टेस्ट। उसी दौरान कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स में से, कोई फैमिली रिलेटिव्स में से हमें पता चला, उन्होंने बताया अपना स्टोरी अबाउट दिस स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे 3-3 महीने तक तो नंबर ही नहीं आता है। नंबर आने का मतलब है कि आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा 3 महीने तक। 3 महीने तक आप अगर एक मरीज हो तो आपको 3 महीने तक सिर्फ इस बात के लिए वेट करना है कि डॉक्टर कैन सी यू। तो सी इट्स वेरी स्ट्रेंज, राइट? आई नो बहुत स्ट्रेंज है, और मुझे बहुत दुख हुआ था ये देख के कि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो रखा है, इतना उसका ढांचा ख़राब हो चुका है। मैं अपना ओपिनियन इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरा ओपिनियन है। फैक्चुअल कितना है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ। आप लोगों के अगर अपने एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में कि आपने अगर ये नोटिस करा है कि उनके बीच में कोलैबोरेशन होता है, कि वो पब्लिक वाला भी प्राइवेट की तरफ आपको धकेलता है कि आप वहीं से लो, क्योंकि उनका फिक्स परसेंटेज फिक्स होता है। सो वेल दैट सेइंग गाइज, ये हमारा पॉइंट 1 था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट। जो गाइज सेकंड पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है डिफरेंट एक्विटी इन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप अमीर हैं तो आपके साथ जो ट्रीटमेंट है किसी भी हॉस्पिटल का, वो एक अलग तरीके से बिहेव करेंगे। अगर आप गरीब हैं तो एक अलग तरीके से बिहेवियर उनका नज़र आता है। मैं एक प्राइवेट का एग्जांपल देता हूँ आपको। सो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाना पड़ा मेरी मॉम को। जैसे कि कुछ मैंने बताया बीमारियाँ थी अभी है इनफैक्ट, तो उसके इलाज के लिए हमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हमने मूव किया मेरे शहर में। नाम नहीं लूँगा उस हॉस्पिटल का। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो जो मेन गेट से एंट्री होती है ना, मेन गेट से हमने हमारी कार को एंटर किया। कार कोई बड़ी नहीं है मेरे पास, ठीक है, बट स्टिल मैंने गाड़ी से एंटर किया। और गाड़ी से एंटर करने के बाद ऑब्वियसली वहाँ पे एक भागता हुआ लड़का आया जिसने बोला सर आई पार्क द कार। सो मैंने कहा ठीक है, और उसने पार्किंग में डाला, पार्किंग में लेके गया वो, और चाबी लेके उसने अपने पास रखा। उसने बोला सर आप जाइए, चाबी मेरे से ले लेना। मैंने कहा ठीक है। जो मेन गेट पे खड़े होते हैं एक भाई साहब बड़ी मूँछों वाले, वो वहाँ पे भी खड़े थे, जैसे हमें रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलता है, होटल्स में देखने को मिलता है, वहाँ पे खड़े थे, जो आपके पहले हाथ पे थोड़ा सा दे रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, देन बोल रहे सर प्लीज़। उन्होंने गेट खोला। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था यहाँ तक। उसके बाद देन कंपाउंडर आया। देन क्योंकि मैं थोड़ा सा ठीक लहजे में बात करने की कोशिश कर रहा था, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर है,
तो मैंने कोशिश की उस तरह से बात करने की जिस तरह से डॉक्टर के साथ की जाती है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे को ट्रीट किया, मेरी फैमिली और मुझे। दैट वॉज वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज़, जो एक साथ मेरे फैमिली थी, वहाँ पे एक और फैमिली थी जो मुझे लग रही थी उनके अपीयरेंस से कि वो थोड़े फाइनेंशियली वीक है, लेकिन उस फैमिली के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा था गरीब है, उनके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट था, सबसे पहली बात, वो ऑटो में आए थे, एक बड़ा सा ऑटो जो होता है ब्लैक कलर का, उसमें आए थे। उनके लिए जो भाई साहब जो गेट पे खड़े थे, गेट नहीं खोला, उन्होंने आके जो कंपाउंडर जो वो होते हैं, जो भी वो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करी। वो उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे ये लोग आए ही क्यों हैं यहाँ पे, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर देम। वेल, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ ऐसा करते हैं ये लोग एक्चुअली, बट आई बिलीव कि ऐसा होता होगा, तभी मेरे सामने ऐसा हुआ, राइट। तो जो मुझे नज़र आई वो जो एक्विटी में जो आपका एक डिफरेंस आता है कि आपका अगर इनकम लेवल ज़्यादा है तो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर आपका कम है तो उतने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सो ये हमेशा से रहा है, ये हमेशा से है कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, बेसिस ऑन योर इनकम लेवल, वो एक्विटी कभी मिल ही नहीं पाती हमारे यहाँ पे। हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं। फॉरगेट अबाउट इक्वालिटी यार, व्हाई नॉट इक्विटी। इक्विटी मीन्स आप सबको बराबर रखो ना, कोशिश करो सबको एटलीस्ट बराबर करने की, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्राउन है, कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है।